हमें तो करनी है विचारों की खेती, क्योंकि बंदूकें तो कभी कभार लिखती हैं, विचार अक्सर लिखते हैं परिवर्तन की कहानी। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एक नई सुबह में आपका स्वागत है। आज है डेट 20 फरवरी। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है। वही गर्मी वाला मौसम धीरे धीरे आ रहा है जो किसी को नहीं पसंद है। सुबह सबसे पहले मैंने चाय वाय रखा अपना पीने के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना टेबल वगैरह क्लीन किया। फिर हम पढ़ाई करने बैठ गए, और पढ़ाई करने में बैठी रही थी तो मेरा भाई ना मुझे कुछ दिखा रहा था, और उसे पता है कि मुझे रैप नहीं पसंद है, तो मुझे रैप सुना रहा था और मुझे गुस्सा आ रही थी। लेकिन वो मुझे इरिटेट करने के लिए यही सब करता रहता है। उसके बाद हम पढ़ने बैठ गए। आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटर की, क्योंकि कंटेंट बहुत है। तो मैंने मेंस के लिए मैम का प्रोग्राम ज्वाइन किया था, प्रिपेयर विद इच्छा, यानी इच्छा मिश्रा मैम का। अभी मैम का IRP प्रोग्राम चल रहा है, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम है। मैंने उसका एक टेस्ट देखा था पॉलिटी का, वो सच में बहुत ही अच्छा था। अगर आप में से किसी का भी प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है और कुछ मार्क्स से अगर वो उनको लगता हो कि हमने थोड़ा शायद कम मेहनत की, तो आप में से कोई भी जिनको ज़रूरत हो, इनफैक्ट नॉट प्रीलिम्स एंड RO ARO, आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें GS पूछा जाता है, तो आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत मिनिमल फ़ीस में ये प्रोग्राम है। प्रिपेयर विद इच्छा टेलीग्राम पे सर्च करके उनको मैसेज करके ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें आपको 70 डेली एक मिनी टेस्ट मिलेगा, जिसमें 30 MCQs होंगे, और जिसके टॉपिक आपको पहले से डिसाइडेड बता दिए गए रहे होंगे, जिसको आपको तैयार करना है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप में से किसी एक ने भी ज्वाइन किया है और उसको अच्छा लगा है तो। ये स्लॉट ख़त्म करने के बाद, मेरा 2 घंटे का स्लॉट था, उसको ख़त्म करने के बाद मैं खाना बनाने चली गई। और ये तो डेली का ही है, हमको ये सब करना ही पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। और एक इससे पहले वाले वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि यूपी स्पेशल कैसे पढ़ें 5 और 6। देखिए, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैंने पहले ओनली IAS की बुक ली थी, बट एक्चुअल में ना ओनली IAS की बुक बहुत बल्कि है, उसमें बहुत सारा कुछ दिया है, उतना हम शायद पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है तो पहले आपको उसको GS के और सारे सिलेबस से उसको मिलाना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ मैच कर रहा है। जैसे आप पेपर 3, पेपर 5 और 1, 2 ये सारे मैच करेंगे अगर आप मिलाएंगे तो। जैसे GS 5 में गवर्नेंस है, वहाँ पे GS 2 में गवर्नेंस है, बस वो यूपी के पर्सपेक्टिव में है। आपको ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, तभी आप इसको पढ़ पाएंगे अच्छे से। अगर आपको हेल्प लेनी है तो प्रिपेयर विद इच्छा मैम ने GS 5 का कुछ वीडियोस बनाए हैं, 10-15 वीडियोस बनाए थे, सारे नहीं हैं, बट उनसे उस टॉपिक का आप ले सकते हैं हेल्प, तो आप उससे हेल्प मिल जाएगी आपको। और उसके बाद आप ध्येय IAS की बुक से हेल्प ले सकते हैं। मेरा सारा काम हो चुका था, अब मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। मैं कुछ ही दिन अभी लाइब्रेरी जाऊँगी, फिर मैं बंद कर दूँगी। मेरा पैसा लगा है वो वसूल हो जाए फिर। सबसे पहले जाके मैंने अपना सामान वगैरह रखा, और मैंने फिर सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर में मैं दैनिक जागरण का एडिटोरियल पढ़ती हूँ। अभी कुछ दिन से मैंने हैबिट डाली है। पहले मैं पढ़ती थी प्रीलिम्स के पहले, बट छूट गया था, मैंने वही पढ़ना शुरू किया। और इच्छा मैम के ग्रुप को आप बिना किसी झिझक के ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ, मैं कौन सा प्रमोशन करूँगी, मुझे कौन से पैसे मिलने वाले हैं, मेरी इतनी कम ऑडियंस है। बट फिर भी मैं एक एस्पिरेंट के तौर पे बता रही हूँ कि उनका जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना मैं अपनी राइटिंग और लिखने की स्किल ठीक करने के लिए मैं डेली एक पेज पेपर से लिखती हूँ। राइटिंग और स्किल, जैसे कि हिंदी कैसे अच्छी से लिखेंगे ताकि अच्छे मार्क्स मिले, उसके लिए मैंने ये शुरू किया है। अब देखते हैं कितना हेल्पफुल होगा। और सबसे ज़्यादा खर्चा मुझे लगता है पेन ही में लग रहा है। हर एक दिन के बाद मेरी रिफ़िल ख़त्म हो जाती है, जबकि मैं डॉट पेन यूज़ करती हूँ। और उस स्लॉट के बाद फिर मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। हिंदी में मैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ वाला चैप्टर पढ़ रही थी। ये मैं PN पांडे से कर रही हूँ। बहुत लोग उससे भी करते हैं, हरदेव बाहरी से भी, जिसको जैसा अच्छा लगे। मुझे PN पांडे ठीक लगी थी तो मैं PN पांडे से ही कर रही हूँ।
एंड मैं एक बात और बता दूं, यूपी स्पेशल को अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो नहीं कंप्लीट होगा। आप साथ में ही पढ़िए, जीएस के सारे सब्जेक्ट के साथ ही पढ़िए। ये आईएएस और मतलब इंटरनेट का यूज़ करके ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप। और ये मेरा जो है वो आईआर का नोट्स है जो मैंने 1 साल पहले बनाया था विज़न आईएएस की मैगज़ीन से कुछ टॉपिक्स के। सो ये बहुत लेंदी है बट मैं इसको अभी सॉर्ट करूँगी और आईआर मैं प्रहार से अब पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे विज़न आईएएस की जितने भी मटेरियल हिंदी के आते हैं ना, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ़ होती है। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की, ओनली आईएएस की जो लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए बहुत आसान है, और वो जो बहुत टफ़ वर्ड्स होते हैं उसको इंग्लिश में दे देते हैं। सो मुझे विज़न आईएएस से सही ओनली आईएएस का मटेरियल लगता है एज ए लैंग्वेज समझने में। सो उसके बाद हम लोग चाय पीने चले गए थे, और यहाँ पे मैं जो भी मतलब मेरा पूरा टाइम जो मैम का टारगेट होता है वही करने में चला जाता है। सो यहाँ पे मैं मॉडल आंसर देख रही थी कि एक दिन पहले का या फिर मैं पीछे के मॉडल आंसर्स थोड़े बहुत रिवाइज़ कर लेती हूँ। ऑल्दो सब कुछ रिवीजन नहीं हो सकता है बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत रिवाइज़ करते चलूँ। और अभी मेरा आईआर चल रहा है जीएस पेपर 2 में, और अभी गवर्नेंस ख़त्म हुआ है तो आईआर चल रहा है। और आईआर मुझे थोड़ा टफ़ लगता है, टफ़ इन द सेंस कि ये कभी प्रीलिम्स में पढ़ा नहीं होता है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आईआर थोड़ा टफ़ है। सो अभी मैं वो देख रही थी, और क्योंकि आईआर को हर एक कंट्री के साथ रिलेशन समझना पड़ता है। सो मैंने पीवाईक्यू देखा था तो नेपाल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं इंडिया नेपाल का जो रिलेशनशिप है वो ऐसे समझ रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या भारत को करना चाहिए। सो उसके बाद मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट 7 PM हो चुका था। सो मैं अब लाइब्रेरी से जा रही थी, और सच में इतने टाइम तक हम बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन अब पढ़ना तो है ही है। सो बाहर रहने वाले बच्चे ना सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कहीं खाने को मिल जाए, बनाना ना पड़े। सो लकीली हम लोगों को कल भंडारा ही मिल गया था कहीं खाने के लिए। मेरे भाई ने कॉल किया कि भंडारा लगा है आ जाओ, और ये बीएचयू के अंदर कोई मंदिर है, मुझे मंदिर का नाम भी नहीं पता, बस हम लोग खाने चले गए थे। और फिर वहाँ से आके मैंने अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए मैं बैठी थी। पहले मैंने अपने बालों में तेल लगाया, सर बहुत दर्द करता है यार, बहुत पढ़ना पड़ता है, इट्स फॉर जोक नथिंग। सो उसके बाद मैंने अपना लास्ट स्लॉट शुरू किया, जो कि आंसर राइटिंग का, जो मैम 9 बजे कराती हैं रात में। और मैंने इतना तेल लगा लिया था कि ऐसा लग रहा है मैं नहा के आई हूँ, लेकिन वो ऑयल की वजह से है। और मैम ने सरप्राइज़ टेस्ट लिया था, वो मैंने दिया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।